तो जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकगीत, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लगभग हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गीत सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया? तो इसका आंसर है बी, मांगी बाई द्वारा, जो कि उदयपुर की रहने वाली है। देखिए इसकी व्याख्या। यह है, केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत भी है। इसे बीकानेर की अल्लाह जल्लाबाई ने प्रसिद्ध किया, लेकिन सबसे पहले इसे उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है हमारा अगला सवाल। कुरुंजा लोकगीत में कुरुंजा किसका प्रतीक है? तो इसमें है ये एक भी, यह एक पक्षी संदेशवाहक का प्रतीक है। उसकी व्याख्या देते हैं। ये व्याख्या है, विरह स्त्री कुरुंजा पक्षी को संबोधित करके अपने प्रदेश गए पति को संदेश भेजती है। यह मारवाड़ का प्रसिद्ध गीत है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा। मूमल लोकगीत, जो कि जैसलमेर में गाया जाता है, यह किस प्रकार का लोकगीत है? तो यह है एक श्रृंगारिक गीत। तो यह एक श्रृंगारिक गीत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मूमल गीत लोदरवा की राजकुमारी मूमल के लिए नक्सिक यानी के सिर से पैर तक सौंदर्य का वर्णन करता है। ये हो गया हमारा मूमल गीत। अगला सवाल है हमारा। शेखावाटी और बीकानेर क्षेत्र में वर्षा ऋतु में विरह द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि पीपली। इसे देखिए, तीज के समय पर वर्षा ऋतु में पीपली गीत गाया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र का गीत है ये पीपली। ठीक है, देखिए शेखावाटी और बीकानेर क्षेत्र का गीत ही कौन सा है? यह है पीपली। अगला सवाल है हमारा। जैसलमेर क्षेत्र में पति के प्रदेश जाने पर इसके वियोग में कौन सा गीत गाया जाता है? तो यह है ये जोरावा। यह गीत है ये जोरावा। इसकी व्याख्या देखिए। जोरावा जैसलमेर का प्रसिद्ध विरह प्रधान गीत है। विरह यानी कि पत्नी अपने पति की विरह में यह गीत गाती है। अगला सवाल है हमारा। बर को जादू टोने के प्रभाव से बचाने के लिए महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? यानी कि बर को बुरी नजर से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? यह है कामड़। कामड़ गीत बर को बुरी नजर से बचाने के लिए गाया जाता है। यह देखिए, विवाह के अवसर पर दूल्हे को बुरी नजर से बचाने हेतु कामड़ गीत गाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा। वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो यह है हमारा जला गीत। देखिए, जब महिलाएं बारात के ठहरने का स्थान या डेरा देखती हैं, तब वह जलाल गीत गाती हैं। तो इसका आंसर है ये बी, जलाला गीत या जला गीत। नेक्स्ट सवाल है हमारा। राजस्थान में सीथड़े गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? राजस्थान में सीथड़े गीत गाए जाते हैं विवाह के अवसर पर। देखिए, राजस्थान में विवाह के अवसर पर मेहमानों को हंसी ठिठोली में दी जाने वाली मीठी गालियों को सीथड़े कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा। पुत्री की विदाई के समय की याद में गाया जाने वाला गीत है। तो इसमें कौन सा है? उसका है ए, व्याख्या। इसका गीत है ओलू। ओलू राजस्थान का अर्थ है जिसका अर्थ होता है याद। विदाई के समय याद में
यह करुण गीत गाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुत्री की विदाई के समय कौन सा गाया जाता है? उर्दू। नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा, नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? जब नया दामाद ससुराल में आता है तो वह कौन सा गीत गाया जाता है? पावड़ा। तो यह है पावड़ा। पावड़ा का अर्थ होता है दामाद। पावड़ा का अर्थ दामाद होता है। इनके स्वागत और भोजन के समय यह गीत गाया जाता है। वह है हमसीड़ो लोकगीत। जिस स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं वह किस जनजाति के होते हैं? तो हमसीड़ो का होता है भील जनजाति द्वारा। इसकी व्याख्या देखिए, यह भील जनजाति का प्रसिद्ध युगल गीत है। युगल मतलब जिसे स्त्री स्त्री प्लस पुरुष दोनों गाते हो वह होता है युगल गीत। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सुवटिया लोकगीत का संबंध है भील स्त्री से। तब भील स्त्री तोते यानी कि सुवटिया के माध्यम से अपने परदेश गए पति को याद कराती है। इसे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भील स्त्री द्वारा। सुवटिया का अर्थ होता है तोता। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लांगुरिया लोकगीत किस देवी के मेले में गाया जाता है? तो यह सवाल जीके की तैयारी कर रहे हो उस प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। यह वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो हर परीक्षा में लोकगीत से आया तो संभावना इसी की होती है। यह है कैला देवी। केवल लांगुरिया गीत किस देवी के मेले में गाया जाता है? तो वह है कैला देवी। इसकी व्याख्या देखिए, करौली में कैला देवी के मेले में लांगुरिया, लांगुरिया मतलब हनुमान जी का स्वरूप, यह गीत और नृत्य प्रसिद्ध हैं। ठीक है। यह हो गया हमारा। देखिए, हाड़ौती क्षेत्र का वह प्रसिद्ध गीत जिसमें पत्नी को बिच्छू काट लेता है और वह पति को दूसरे विवाह करने को कहती है, तो यह कौन सा गीत है? बिछुड़ो। इसकी व्याख्या देखिए, हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय ब्रह और करुण रस प्रधान गीत है बछड़ो। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अलवर और मेवाड़ क्षेत्र में किसी की याद आने पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है? अलवर और मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा गीत गाया जाता है? ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है माहने आई इचकी। मने आई इचकी। इसका मतलब इचकी जो हो जाएगा वह है अलवर और भरतपुर का। अलवर और भरतपुर यानी कि मेवाड़ क्षेत्र का गीत हो जाएगा। ठीक है। मूमल कहाँ का है? मूमल है मारवाड़ का। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पनिहारी स्त्रियों द्वारा अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहने के लिए गाए जाने वाला गीत है। पनिहारी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा हो जाएगा? पनिहारी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गणगौर के अवसर पर राजस्थान का कौन सा लोकगीत सर्वाधिक गाया जाता है? तो गणगौर के अवसर कौन कौन सा गाया जाता है? देखिए इसका आंसर, गणगौर पूजन के दौरान मारी घूमर है नखराली गीत हर घर में गाया जाता है। इसका मतलब है गणगौर के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है, घूमर गीत। अगला सवाल है हमारा, ऊंट के गले के आभूषण गोरबंद को गूंथते समय राजस्थान के किस क्षेत्र में गीत गाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि शेखावाटी एवं मारवाड़ क्षेत्र में। शेखावाटी एवं मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट के गले में
गोरबंद आभूषण को बांधते समय यह गीत गाया जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, बालक जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला गीतों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जच्चा या होलर। ठीक है, जच्चा या होलर। बच्चे के जन्म पर खुशहाल माँ जच्चा की प्रशंसा में जच्चा गीत गाती है। अगला सवाल है हमारा, पंछीड़ा लोकगीत के रचयिता कौन है? तो ये इसके आंसर है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान मणिक्य लाल वर्मा ने किसानों को प्रेरित करने के लिए यह गीत लिखा था, मणिक्य लाल वर्मा द्वारा। का आंसर हो जाएगा ये बी। इसका आंसर है ये बी, पंछीड़ा। पंछीड़ा नृत्य, पंछीड़ा गीत के नृत्य रचयिता मणिक्य लाल वर्मा। नेक्स्ट है हमारा, कागा लोकगीत का मुख्य भाव क्या है? कागा लोकगीत का मुख्य भाव है बी, यानी कि पति के आगमन का शकुन मनाना। केसरिया कांगसियो गीत किस प्रकार का लोकगीत है? तो यह है एक श्रृंगारिक गीत। ये अभी ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है, इन्हें देखिए जल्दी जल्दी। अगला सवाल है हमारा, पटेलिया बिछिया एवं लालर क्या है? तो यह है मेवाड़ के पर्वतीय लोकगीत, पटेलिया बिछिया लालर। रात्रि जागरण का अंतिम गीत जो ब्रह्म मुहूर्त में गाया जाता है। रात्रि जागरण का अंतिम गीत जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गाया जाता है, वह है कुकड़ुल्लू। कुकड़ुल्लू, यह है कुकड़ुल्लू। ठीक है, कुकड़ुल्लू। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सावन मास में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो यह है हिंडोरिया, हिंडो गीत भी कहते हैं जैसे, सावन मास में। लोक देवता लोक देवता रामदेव जी के भक्ति गीत क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बावले, ब्यावले। ठीक है, और हरजस गीत क्या होता है? एक दुखी गीत, दुखी व्यक्त करने के लिए हरजस गीत गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा, सुपना लोकगीत का संबंध किससे है? तो यह गृहिणी के स्वप्न से, यानी कि एक दुखी महिला स्वप्न में गाती है इसे, स्वप्न देखते समय। ढोला मारू लोकगीत मुख्य रूप से किस जिले में मनाया जाता है? तो यह है सिरोही में। ढोला मारू लोकगीत मुख्य रूप से किस जिले में गाया जाता है? सिरोही में। लावड़ी शब्द का लावड़ी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि बुलाना। लावड़ी मतलब नायक, नायक जो होता है, नायक जो अपनी नायिका को बुलाता है, तो उसे कहते हैं लावड़ी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर वैराग्य के रूप में गाए जाने वाला गीत है। तो यह है हरजस गीत, यानी कि दुख वाला गीत है, मृत्यु गीत। ठीक है, जच्चा, जच्चा होता है बच्चा होने पर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, भरतपुर धौलपुर में होली के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तो वह है रसिया। भरतपुर में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? रसिया। विवाह में सालियों द्वारा दूल्हे का जूता चुराते समय हंसी में गाए जाने वाले गीत क्या हैं? वह है दुपट्टा। सालिया जब दूल्हे का ये जूता चुराती है तो उसे दुपट्टा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, पलसड़ा गीत कब गाया जाता है? तो इसका आंसर है अतिथि के आगमन पर। अतिथि के आगमन पर फलसड़ा गीत गाया जाता है। बदावा गीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुभ कार्य संपन्न होने पर खुशी मनाना। किस लोक देवता का गीत राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा है?
तो वह है जीड़ माता। ठीक है, जीड़ माता का गीत सबसे लंबा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? तो यह लोदरवा जैसलमेर की, जिसकी सिर से सिर से पैर तक नक्शे का वर्णन है मूमल गीत में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, तीजन लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो यह है दीपावली पर। कहाँ पर गाया जाता है? बांसवाड़ा में। अगला सवाल है हमारा, मारवाड़ में गुड़ला त्योहार पर गाया जाने वाला गीत है गुड़ला गीत। ठीक है, मारवाड़ में गुड़ला त्योहार पर गुड़ला गीत गाया जाता है। इंदौली इंदौरी लोकगीत किस पर आधारित है? तो यह है घड़े के नीचे रखी जाने वाली इंदौरी पर। बाबूजी की वीरता के किस्से पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो इसका आंसर है माठ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये माठ। माठ गाए जाते हैं बाबूजी पर, और रामदेव जी के रावणत्ता यंत्र गाए जाते हैं देवनारायण पर। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, कछवा राजवंश की कुलदेवी जम्बाई माता के भजन पर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं चर्जा। जम्बा माता के भजन क्या कहलाते हैं? चर्चा। लोरी गीत का मुख्य संबंध किससे है? तो शिशु को सुलाने से। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, काजलियो गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो काजलियो गीत गाया जाता है हमारा ए काजलियो गीत पे गाया जाता है विवाह में दूल्हे की भाभी द्वारा आंख में काजल डालते समय काजलियो गीत गाया जाता है। हम्म। अगला सवाल है हमारा, मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? हमसेडो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किस लोकगीत में पतिव्रता नारी का वर्णन है जो कुएं पर पानी भरते समय पथिक से बात करती है? तो इसका आंसर है पनिहारी, बी। अगला सवाल है हमारा, हरजस गीत किस भाषा या शैली के करीब है? तो यह भक्ति मार्ग, निर्गुण या सगुण शैली के रूप में हरजस गीत। मांड गायकी के लिए मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है अल्लाह जल्ला भाई, ए। चखावटी क्षेत्र में होली के दिन में गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि धमाल। धमाल, होली के क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत दिन के समय, धमाल। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जौहरी गीत का संबंध है बालक के जन्म से। ठीक है, इसका आंसर है ए, जौहरी गीत का संबंध किससे? बालक के जन्म से। लालर एवं बिछिया गीत लालर एवं बिछिया गीत मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में गाए जाते हैं? तो यह है मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट सवाल। पहले ने पहले इन्हें लिखना, ये आपको वीडियो देखने से याद नहीं होंगे। पहले आप इन्हें पेपर पर लिखना तथा बाद में इन्हें याद करना। ये